हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एजुकेशन में। हमने क्लास 9 की ब्रिज कोर्स की मैथ जो शुरू की थी वो पेज क्रमांक 1 से 13 तक हमने कर लिया था। आइए अब आगे करते हैं। कार्यपत्रक 1 से पहला क्वेश्चन है, दिए कि बताइए कि कितने गुणा हैं एवं गुणा के रूप में लिखिए। गुणा का मतलब वो होता है कि जो भी संख्या जितनी बार हो उसी को उतनी ही बार जोड़ना, या उसको एक बार लिख के जितने बार लिखी हो उसको उससे मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 9 पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 6 बार 9 लिखा है, तो 6 लिख के यदि हम 9 से गुणा कर देंगे तो 54 आ जाएगा। यदि हम इनको 9 को 6 बार जोड़ लेंगे तो भी 54 आएगा। इसी तरह 4 का 1 2 3 4 5 5 बार लिख के एक बार 4 लिख के गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा 1 2 3 8 लिख के 3 बार गुणा कर देंगे इसको तो 24 आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं, आप इससे देख के कर सकते हैं। आप इसे वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। मैंने सभी के आंसर डाल दिए हैं इसमें। आइए अब हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। मूल्य सूची में कुछ वस्तु के मूल्य दिए गए हैं। जैसे एक पुस्तक 35 रुपये की आती है, टॉय कार 50 रुपये की आती है, एक बॉल 20 रुपये की आती है, एक पेन 12 रुपये की आती है, एक छतरी 100 रुपये में आती है और एक गुड़िया 130 रुपये में आती है। सूची यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। जैसा कि आप सूची में देख सकते हैं, पुस्तक 35 रुपये की थी, टाई कार 50 रुपये की, बॉल 20 रुपये की, पेन 12 की, छतरी 100 की और गुड़िया 130 की। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 3 पुस्तक दिया हुआ है, तो एक पुस्तक हमारी 35 की थी तो 3 पुस्तक हमारी 105 की हो जाएगी। दूसरा 4 बॉल दिया है, एक बॉल हमारी 20 रुपये की थी तो 4 बॉल हमारी 80 रुपये की हो जाएगी। फिर तीसरा 5 छतरी, एक छतरी हमारी 100 रुपये की थी तो 5 छतरी एक 500 रुपये की हो जाएगी। चौथा 6 पेन, एक पेन हमारी देखिए 12 रुपये की थी तो 6 पेन हमारी 72 रुपये की हो जाएगी। 10 टॉय, एक टॉय हमारी 50 रुपये की थी तो 10 टॉय कार हमारी 500 रुपये की हो जाएगी। 6 गुड़िया, एक गुड़िया हमारी 130 रुपये की थी तो 6 गुड़िया 780 रुपये की हो जाएगी। अब आइए कार्यपत्रक 3 देखते हैं। पहले उदाहरण देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। जैसे देखिए 15 गुणे 10 तो 150। अब इसी को 15 को हम 10 बार लिख लेंगे तो 150 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 12 गुणे 6, तो 12 गुणा जब 6 में करेंगे तो 72। अब 12 को हम 6 बार लिख देंगे। इसी तरह 12 गुणे 15 तो इसका आंसर 180 आता है। अब 15 को हम 12 बार लिखेंगे। इसी प्रकार चौथे में भी 17 गुणे 4 तो 17 चौको कितना होता है 68 और 17 को हम 4 बार लिख लेंगे। इसी तरह 8 गुणे 40 तो कितना 320 होता है। अब हम 40 को 8 बार लिख लेंगे। फिर 26 गुणे 4 104 होता है। अब 26 को हम 4 बार लिख लेंगे। इसी तरह 7वें में 38 गुणे 3 114 होता है। अब इसको 38 को हम 3 बार लिख देंगे। 38 प्लस 38 प्लस 38 15 गुणे 3 15 3 45। अब 15 को हम 3 बार लिख लेंगे। 15 प्लस 15 प्लस 15। इसी तरह 17 दूनी 34 होता है। 17 को हम 2 बार लिख लेंगे। 17 प्लस 17। इसी तरह 13 गुणे 3 तो 13 प्लस 13 प्लस 13। इसी तरह ये वाला भी है 14 गुणे 3 42 14 प्लस 14 प्लस फिर 17 गुणे 5 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 5। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए कार्यपत्रक 4 तो क्वेश्चन नंबर पहला, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा कीजिए। 2 गुणे 10 बराबर 200। इसी तरह 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। 50 का गुणा 20 में कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। 40 का गुणा 10 में कर देंगे तो 400 हो जाएगा। और 70 का गुणा 30 में कर देंगे तो 2100 हो जाएगा। 40 का गुणा 80 में करेंगे तो 800 को 3200 हो जाएगा। यहाँ पे आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नीचे लिखी हुई संख्याओं का गुणा किए बिना हल कीजिए। देखिए यहाँ पे 100 गुणे 200 तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का गुणा आप 1 में कर दीजिए और बाकी 4 शून्य लगा दीजिए डायरेक्ट। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। बाकी आप जितने भी जीरो हैं डिजिट उसको गिन के लगा देंगे। 100 का गुणा 150 में करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। इसी तरह 105 का गुणा 1000 में करेंगे तो 10,000 10 500 5000 हो जाएगा। 2500 का गुणा 2200 में करेंगे तो ये हम आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 30 का गुणा 20 में फिर 20 का 100 में तो आपका ये 60,000 आंसर आ जाएगा। अब आइए इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक नीचे देखते हैं।
क्वेश्चन क्रमांक तीसरा लिखा, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा कीजिए। 35 गुणे 8 तो 280 हो जाएगा। 56 गुणे 5 इसमें भी 280 हो जाएगा। 85 गुणे 7 595 आ जाएगा। 94 गुणे 6 तो 564 आ जाएगा। 75 गुणे 4 तो इसमें 300 हो जाएगा। इसी तरह 436 गुणे 15 तो 6540 हो जाएगा। 258 गुणे 12 तो 3096 आ जाएगा। 729 गुणे 25 तो 18225 हो जाएगा। 404 गुणे 32 तो 12928 हो जाएगा। 267 गुणे 41 तो 10947 हो जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से हेल्प मिलती है और आपकी पढ़ाई में फोकस बन पाता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे भी सपोर्ट हो सके और आपका भी। आइए अब हम आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 5 में शब्द पहेलियाँ हल कीजिए। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए कि 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। तो ये गुणा का ही सवाल है। एक डिब्बे में 50 लीटर आता है तो 4 डिब्बे में तो 50 गुणे 4 कर देंगे 200 लीटर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए 3 टोकरी में कितने आम होंगे। तो 300 एक टोकरी में है, 3 टोकरी में कितने होंगे 900 आम हमारे ये हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा है, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताइए 7 किलो लड्डू का दाम क्या होगा। तो 120 गुणे 7, 120 का हम 7 में गुणा कर देंगे तो 840 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताइए 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो 120 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो हमारे 600 पेड़ आ जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो 8 किताबें कितने रुपए की होगी। तो 90 गुणे 8 कर देंगे तो 720 रुपये की हमारी किताबें हो जाएंगी। इसी प्रकार एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताइए 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो 140 गुणे 9 तो टोटल हमारा हो जाएगा 1260 रुपये। आइए अब हम आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 6 में हल कीजिए। जैसे 41 गुणे 2 है तो आप गुणा करना सीख चुके हैं। 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 आएगा। 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार 51 गुणे 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का गुणा 1 में कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का गुणा 3 में कर देंगे तो 27 हो जाएगा। फिर अगला 83 गुणे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 5वें में भी 62 का गुणा 2 में कर देंगे तो 124 आ जाएगा। 6वें में 70 का गुणा 2 में कर देंगे तो 140 आ जाएगा आपका आंसर। 7वें 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। 41 का गुणा 7 में कर देंगे तो 187 हो जाएगा। फिर 9वें में 80 का गुणा 8 में कर देंगे तो 640 हो जाएगा। 41 का गुणा 6 में कर देंगे 246 हो जाएगा। 71 का गुणा 6 में करेंगे तो 426 हो जाएगा। 81 का गुणा 9 में कर देंगे तो 729 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, 90 का गुणा 8 में कर देंगे तो 270 हो जाएगा। फिर 83 का गुणा 3 में कर देंगे तो इसी प्रकार 83 गुणा 3 में कर देंगे तो 249 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 83 गुणा 4 में कर देंगे तो 332 हो जाएगा। इसी प्रकार 44 का गुणा 2 में करेंगे तो 88 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 52 का गुणा 3 में करेंगे तो 156 हो जाएगा। 64 का गुणा 2 में कर देंगे तो 128 हो जाएगा और 73 का गुणा 2 में कर देंगे तो 146 हो जाएगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। कार्यपत्रक 8 क्वेश्चन है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करेगा तो उसे कितने रुपए हो जाएंगे मिलेंगे। तो 98 का गुणा हम 52 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5096 रुपये उसे मिलेंगे। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए चुकाएगी। यहाँ पे देखिए ये एक महीने में इतना देती है और इनसे 2 साल तक चुकाने, तो एक साल में 12 महीने होते हैं तो 2 साल में 24 हो जाएंगे। तो हम 2750 में 24 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2750 में यदि हम 24 का गुणा करते हैं तो 66,000 आता है। अतः सुरभि 66,000 रुपये लौटा चुकी होगी। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखिए, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह एक महीने में कितना कमाता है। तो पहले हम 23 का गुणा 13 में कर देंगे तो हमें 299 मिल जाएगा ये एक दिन में। अब ये 30 दिन में इतना कमाता है पूछा है तो 299 में 30 का गुणा कर देंगे तो 8,970 रुपये का दूध बेचता है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक चौथा देखिए, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर बेच लेता है तो एक महीने में वह कितने रुपए कमाएगा।
1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है, 210 लीटर बेचता है वो टोटल, तो 210 का 11 में गुणा कर देंगे तो 2310 लीटर की छाछ वह बेचेगा। अब क्वेश्चन क्रमांक 5वां देखिए, एक कंपनी 1 लीटर पैक पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है, एक दुकानदार 240 लीटर पानी खरीदता है, तो कितने रुपए देगा? 1 लीटर 12 का तो 240 लीटर पानी, तो 240 का गुणा हम 12 में कर देंगे तो 2880 रुपये उसको देने पड़ेंगे दुकानदार को। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 6वां, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हों तो बताइए कुल पृष्ठ कितने होंगे? एक किताब में 325 पृष्ठ हैं और 12 किताबें हैं, तो 325 का गुणा हम 12 में कर देंगे, हमारा 3900 आंसर आ जाएगा। तो अतः 3900 की पृष्ठ किताब होगी। क्वेश्चन क्रमांक 7वां, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं, यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताइए कुल कितने बॉक्स में पैकेट होंगे? तो देखिए 25 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में 18 फ्रूटी आती है, तो 25 का गुणा 18 में कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 450, अतः कुल 450 फ्रूटी के पैकेट होंगे। आइए अब हम पेज क्रमांक 20 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए 43 गुणे 13, तो जब हम 43 का गुणा 13 में करेंगे 559 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 430 गुणे 19, इसका गुणा करेंगे तो 8170 आएगा। फिर क्वेश्चन क्रमांक दूसरा 348 गुणे 142, तो 348 का जब हम 142 में गुणा करेंगे 49,416 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 948 गुणे 89, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 84,372 आ जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो ऐसे ही 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जाएंगी? तो एक अलमारी में 645 रखी जाती है, तो 15 अलमारी में कितनी? तो 645 में 15 का हम गुणा कर देंगे तो 9675 पुस्तकें रखी जाएंगी, अतः 9645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा लिया, बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठा किए? तो अर्पिता ने सभी से 175 रुपये लिया है 25 बच्चों से, तो 175 का गुणा जब हम 25 में कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4375, अतः अर्पिता ने 4375 रुपये इकट्ठा किए। क्वेश्चन क्रमांक 5, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है, 3 वर्ष पूरे होने तक वह कितनी राशि जमा कर चुकी होगी? तो देखिए ये प्रतिमाह एक महीने में 2750 जमा करती है और इसे 3 साल तक जमा करना, तो एक साल में 12 माह होते हैं, तो 3 साल में हो जाएंगे 36, तो हम 2750 में 36 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99,000, अतः सुहानी 3 वर्ष में 99,000 रुपये जमा कर चुकी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको पसंद आती होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ मेरी सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।